हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो सुबह के 5 बज चुके हैं। 4:30 बजे मैं उठ गई थी, नहा के आई हूँ अभी। और मौसम हो गया है अब थोड़ा सा ठंडा। सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाने में ना थोड़ा सा डर लगता है। और हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो भी नहाने गए हैं। और ये कपड़े मैंने अंदर डाल रखे हैं क्योंकि ना बाहर टाइलें लग रही हैं बिल्डिंग के बाहर, तो वो पूरा ड्रिल वगैरह कर रहे थे ना, तो पूरी डस्ट कपड़ों के ऊपर आ रही थी। फिर मैंने अंदर ही डाल दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे बिस्तर को समेट देती हूँ क्योंकि ना फिर बैठूंगी यहाँ पे, मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है और फिर लगूंगी मैं किचन के काम में। और बस ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा अपने लिए निकाल लो ना शांति के साथ, तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है मेरा। और सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना, तो सारे काम है ना बहुत शांति के साथ बहुत अच्छे से होते हैं और कोई हपड़ तपड़ नहीं होती। सारा दिन फिर सुकून से जाता है। तो ये सुबह सुबह का टाइम होता है एनर्जी सेव करने का। अगर इसमें भागम भाग जो हो जाती है ना, तो फिर देख लो सारा दिन पूरा ऐसे ही जाता है। तो अभी सबसे पहले लग गई थी मैं किचन में, क्योंकि ना सुबह सुबह ही लगना पड़ता है। हस्बैंड को जल्दी निकलना होता है ऑफिस के लिए, 6:30 पौने 7 तक वो चले जाते हैं ऑफिस। तो ये मैंने काले चने बनाए थे और बस रोटियां सेकनी है, क्योंकि और ये ना राइस वगैरह पसंद नहीं करते, वरना छोले राजमा इस तरह के दाल के साथ तो थोड़ा सा राइस भी होना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन है ना वो तो बस सिर्फ मैं ही खाती हूँ, वो मैं दिन में बना लूंगी। तो अभी सिर्फ रोटियां सेकी हैं और ये चने मैंने बना लिए हैं और टिफिन पैक कर दिया है। अभी फिर ये ऑफिस निकल जाएंगे और उसके बाद समेटना है मुझे बहुत सारा काम, क्योंकि ना दिवाली की सफाई मेरी अभी हुई नहीं है, अभी बाकी है, बहुत सारा काम करना है। मैं अभी लिस्ट बना के आई थी कि मेरे को दिन में इतने सारे काम करने हैं। तो अभी सबसे पहले तो वही किचन का रूटीन का जो काम होता है, किचन समेटना। अभी सुबह सुबह ना मैं सारा समेट देती हूँ, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना। और राइस मुझे आज थोड़े से बनाने हैं, वरना तो ना मैं दिन का भी जो मुझे खाना होता है ना, वो सुबह के टाइम ही बना के रख लेती हूँ। जब मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ, जिससे मेरे को फिर से दोबारा बनाने में टाइम ना लगे, क्योंकि दोबारा बनाने में भी ना किचन में पूरा फैल जाता है। तो वो सारे काम अभी मैंने किचन के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब सूर्य देव को भी पानी देने के लिए आ गई थी, क्योंकि ज़्यादा लेट करूंगी ना, सफाई वगैरह करके फिर से करूंगी तो फिर हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। और सूर्य देव है ना थोड़े से और ऊपर चले जाएंगे, फिर बालकनी से मुझे दिखते नहीं हैं। तो ये सुबह सुबह नहा के मैं जितना जल्दी हो ना उतना ही कर लेती हूँ। और वो थोड़ा सा होता है ना अर्ली, ज़्यादा भी अगर मैं दूँ ना तो भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि बिल्डिंग है आसपास, तो वो बीच का थोड़ा सा टाइम ही होता है कि जब मैं सामने अच्छे से देख पाती हूँ। और बस सफाई करके पूजा पाठ करके खाना भी मैंने खा लिया है और लग गई थी मैं कटिंग करने के लिए, क्योंकि स्टिचिंग का काम भी बहुत ज़रूरी है। त्योहार, ये दिवाली का जो त्योहार होता है ना, ये इस तरह का फेस्टिवल है कि इसमें ना हर तरह से काम बहुत ज़्यादा होता है। हर तरह से मतलब घर के काम भी उस टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं करने के लिए, क्योंकि सफाइयाँ साल भर का ये लगा लो, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनको हम बीच में छेड़ते ही नहीं हैं। तो घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो हर कोना साफ करना होता है और साथ में ही ना फिर स्टिचिंग का काम भी ज़्यादा ही होता है। करवा चौथ भले ही चली गई, लेकिन उसके बाद भी कई सारे त्योहार, जैसे अभी दिवाली है, किसी को दिवाली पे भी चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद अभी छठ आने वाली है, तो छठ के लिए भी कपड़े आ जाते हैं ना, तो वो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, साथ के साथ बनाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं, अभी मैं दिवाली तक काम नहीं करूंगी, कई दिन मैंने सफाइयों में ही अगर निकाल दिए ना, तो फिर वो पेंडिंग काम रह जाएगा और फिर वो करूंगी कब मैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है ना छठ का, वो 3 दिन का होता है। और उससे पहले तो खैर ये भी आएगी, क्या भाई दूज भी आती है। तो ये लगा के चलो कि एक के बाद एक फेस्टिवल भी, उनके कपड़े भी हो जाते हैं, साथ में ये सफाइयों का काम भी, तो एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें तो ना बहुत सारा दिन रात ऐसे काम में लगे रहते हैं हम लोग, और सोना भी लगभग 3 से 4 घंटे ही डेली हो पा रहा है कई दिन से। तो फिर बस यूं ही है कि भाई धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद फिर आराम से रेस्ट करूंगी। 2-4 दिन है ना अच्छे से जम के सोऊंगी, मतलब काम तो करूंगी लेकिन है ना नींद अपनी पूरी लूंगी। और ना दिवाली की सफाइयों के लिए ना हस्बैंड से हेल्प लेनी ही पड़ती है, क्योंकि ना अभी मैं, वो 3:30 बजे के आसपास आ जाते हैं हस्बैंड। तो क्या होता है ना, उससे पहले मैं अपना ये सारे घर के काम होते हैं ये ख़त्म कर लेती हूँ, साथ में अपने
स्टिचिंग का काम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इसी बीच में मैं अपने कर लूँ। और फिर उनके आने के बाद तो फिर यही होता है ना, चाय पानी के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। हाँ, उनको दोबारा से फिर काम के लिए भी बैठना पड़ता है, लगभग 1.5 से 2 घंटा। और ना अभी कई दिन से ऐसे ही मैनेज करके चलना पड़ रहा है। कभी किसी टाइम एक्स्ट्रा सफाई हो रही है, ज़्यादातर तो क्या हो रहा है ना, रात के टाइम ही टाइम मिल रहा है। तो वो टाइम क्या होता है ना, कोई प्रेशर नहीं होता, किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होती और वो ना आराम से सफाइयों का हम कर सकते हैं। मतलब एक के बाद सुबह सुबह के टाइम जैसे होता है ना कि ऑफिस जाना होता है, फिर उसके बाद दूसरे काम का, मेरे को स्टिचिंग का भी प्रेशर होता है। शाम का टाइम हम इसलिए चूज करते हैं कि भाई वो फ्री है, हमारा मन करेगा उतनी देर काम करेंगे, जब थकान होगी अपना नहा के सो जाते हैं फिर। और ये सफाई का एक्स्ट्रा वाला काम है ना, ये कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको दिन में भी शुरू करूँ ना तो मुझे रात होनी ही होनी है। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार घुसो किसी ऐसे काम के लिए तो फिर इतनी जल्दी से फिर छोड़ा नहीं जाता, वो आधा अधूरा। तो इसलिए पहले वो काम रूटीन वाले मैं पहले कर लेती हूँ और फिर बाद में ये काम देख। तो यहाँ पे ना मेरे धुले हुए कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, जिनको मैंने धो धो के ना ऐसे डाल दिया था। और दिवाली के पास मेरा ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि सिलाई का काम का प्रेशर होता है ना, तो मैं ज्यादा टाइम वहां लगा पाती हूँ। फिर मुझे लगता है कपड़े धुल रहे हैं ना तो डाल दो, मैं इकट्ठा ही इनको प्रेस कर लूंगी। तो कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे रेगुलर पहनने वाले हैं, तो उनको मैंने छांट के एक तरफ कर दिया। और पर्दे भी धुले पड़े थे, वो 2-3 दिन के धुले पड़े थे, तो वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं अलग से। तो कुछ पर्दे उस रूम में हैं, वहां पे अलग करके आई हूँ। दोनों बेड पे ना बिल्कुल फैला पड़ा था, हॉल वाले बेड पे भी और एक ये वाले रूम का जो बेड है ना, यहाँ पे भी कपड़े पूरे मैंने ऐसे बखेर के, क्या मतलब धीरे धीरे हो ही गए थे। कर्टन भी मैंने इसलिए यहाँ 2 जगह डाले हैं कि ये इस रूम के कर्टन कि भाई मुझे ध्यान रहे कि वहां पे ये साइज के कर्टन है, क्योंकि एक जैसे भी हैं कुछ कर्टन, तो इसलिए अलग अलग जगह पे कपड़े पड़े हुए थे। और यहाँ पे भी ऐसे पूरा बुरा हाल हुआ पड़ा था ना कि यहाँ पे लेटने की बैठने की तो कोई स्पेस ही नहीं थी। फिर मुझे ना अलमारी भी सेट करनी थी, कई काम एक साथ हो गए थे कि भाई जब टाइम लगाऊंगी ना तो अच्छे से ही, वैसे भी लगने वाला है तो ये एक साथ ही मैं समेट दूंगी। तो अब मैं इन सब कपड़ों को ना अलग अलग से छांट के रख रही हूँ। पर्दे सारे उठा के एक जगह में वहां इकट्ठे कर देती हूँ, क्योंकि आज तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा इन पे प्रेस करने का। तो ये मैं करूंगी प्रेस वाला काम कल, जो बड़े वाला काम है। तो अभी आज ये सारे रूम की सेटिंग कर लूंगी अच्छे से, अलमारी की भी सफाई और पूरा बेडशीट चेंज कर दूंगी। मतलब जितनी भी डस्टिंग वगैरह है ना, सब कंप्लीट हो जाएगा, ये रूम मेरा रेडी हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा काम मुझे लग रहा है कि इसमें है, क्योंकि अलमीरा का भी काम है, कपड़ों का तो बहुत ही ज्यादा है कि भाई प्रेस करने में कल का टाइम पूरा मेरा कई घंटे प्रेस करने में जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें और इसके अलमीरा के अंदर थी वो मैंने सब निकाल के बाहर रख दूंगी। और ये जो थैला साइड में बड़ा सा रखा है ना बेड के साथ में, इनमें है कुछ ऐसे कपड़े जो मेरे को अभी फिट नहीं आते, मतलब मैं मोटी हो रही हूँ और ये मेरे को साइज नहीं आ रहे, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी थी तो वो मैंने इतनी सारी निकाली हैं। और अभी और भी कुछ निकालने बाकी हैं, कुछ कपड़े और आगे आएंगे तो ये मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ना वो फिर रखने का कोई फायदा नहीं है। पतली तो मैं दोबारा से होने वाली नहीं हूँ, इतना मेरे से एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, तो वो तभी वेट कम हो पाता है जब रेगुलर एक्सरसाइज करो। तो अभी तो एक्सरसाइज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। और अभी ना क्या हो रहा है कि कपड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं पहनने वाले, और अलमारी में सेट ही नहीं हो रहे हैं। तो साल भर तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे छटनी तो बहुत ही कम कर पाते हैं, दिवाली के आसपास ही हो पाती है, या फिर जैसे सीजन चेंज होता है, गर्मी के रखने हो, सर्दियों के निकालने हो, तब थोड़े बहुत कपड़े मैं निकालती हूँ कि भाई रखते टाइम जो मेरे को नहीं पहनने। लेकिन है ना, साल भर हम ऐसे कपड़े लेके आते रहते हैं नए नए। अब निकालने के लिए बैठो तो हम रोज कपड़े ऐसे मतलब रिजेक्ट नहीं करते हैं, नया ज्यादा लेके आते हैं और छोड़ते बहुत कम है। तो बस फिर वही प्रॉब्लम हो रही है कि भाई स्पेस इतनी है नहीं घरों में, और स्टोर रूम भी नहीं है, और ना कोई दुछत्ती वगैरह है। अब क्या हो रहा है ना कि सामान बहुत ज्यादा हो जाता है, और कई बार लगता है कि बस हम सामान को इधर से उठा के उधर रख रहे हैं, इधर से उठा के उधर रख रहे हैं। और कपड़े तो मैंने सारे निकाल के बाहर रख लिए थे, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये सारा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, और जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स के ही आप लगा लो कि 2 यहाँ पे पोर्शन है ना, तो वो भी भरे पड़े थे। और इसमें से भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
कि भाई जो मुझे निकालनी है। अब फाइल्स को मतलब डीक्लटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसमें तो मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन मेन है कि टाइम बहुत ज्यादा लगना है। एक एक पेज को खोलना, पढ़ना, कौन से काम की है, कौन कौन सी नहीं है, कि कोई जरूरी चीज ऐसा ना मैं फाड़ के फेंक दूं कोई डॉक्यूमेंट, तो वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, सारी छटनी करनी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पे ना फिर साथ के साथ में मैं दराज भी इस अलमारी का साफ कर रही थी, उसमें भी बहुत सारी ना ऐसी चीजें इकट्ठी हुई पड़ी थी। कहीं किसी चीज की स्लिप डाल दी, कोई बिल डाल दिया, नेट का बिल डाल दिया, और भी बहुत सारी चीजें थी छोटी मोटी, तो वो भी साफ करने में मुझे काफी टाइम लग गया बीच में। और आज ना मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, बाहर पता नहीं ड्रिलिंग मशीन चल रही है, बहुत ज्यादा शोर कर रही है वो बार बार। और सुबह सुबह का टाइम है ना, वो जो गाय के चारा वाले जो भैया है ना, वो गाड़ियां कई बार आ चुके हैं सुबह से, और कभी कोई कबाड़ी वाले आ रहे हैं, कभी कुछ। तो यहाँ पे ना हस्बैंड बार बार आके बोल रहे थे कि अब थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का, बहुत लंबा टाइम हो गया है। और मुझे लग रहा था कि बस ये इतना सा ही काम बचा हुआ है, इसको समेट के तभी आऊंगी। तब फिर हस्बैंड बोलते मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूँ तभी आएगी तू। तो बस फिर ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा से लग गए थे एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गैलरी में जो अलमारी वगैरह रखी थे ना, उनके पीछे की सफाई ना हटा हटा के हस्बैंड कर रहे थे। बस वो अपना कान में लगा रखा था उन्होंने ब्लूटूथ, और नाचते हुए वो वैक्यूम क्लीनर उन्होंने ले लिया था और अच्छे से सफाई कर दी थी, है ना, इंजॉय कर रहे थे सफाई को भी। और बस वो कान में लगा के अपने पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं, वो सुन रहे थे। अपना सफाई के लिए उन्होंने वैक्यूम क्लीनर ले लिया था और साथ में अपना डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे मतलब। और मुझे भी क्या चाहिए था, मुझे भी सफाई ही चाहिए थी, मैं भी खुश थी और हस्बैंड भी यहाँ पे खुश थे। और देखिए जब हम काम को इंजॉय करते हैं ना, काम को मतलब खेल बना लेते हैं, खेल खेल में जब हम काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो काम काम नहीं लगता, वो बोझ भी नहीं लगता। और देखिए काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको खुश होके करें या फिर ऐसे बोझ समझ के मजबूरी में करें। और बोझ समझ के मजबूरी में करेंगे ना तो वो काम में करने में अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, और हमें थकान भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, और है ना चिड़चिड़े होके करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर मजे से खेल खेल में करेंगे ना तो काम भी बहुत खेल खेल में बहुत हल्के फुल्के तरीके से ही हो जाएगा, काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, एनर्जी भी हमारी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। और ये देखिए ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, इनमें मेरे को काफी टाइम लगा है, मतलब और चीज समेटने से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के में लग गया था मुझे। तो वो भी एक बड़ा काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। फिर बारी आ गई थी यहाँ पे, ये मेरे को खिड़कियां साफ करनी थी। और ये खिड़कियों के ना दो कलर आपको दिख रहे होंगे, और ये जो लंबे वाली खिड़की दिख रही है ना, यहाँ पे तो मैंने अखबार लगा रखा था, क्योंकि यहाँ पे सामने ये ना फ्लैट दूसरे दूसरे फ्लैट्स हैं, तो उनकी खिड़की और हमारी ना आमने सामने ही पड़ती है ये वाली। तो वो अखबार गंदा हो गया था ना, तो मैंने बीच में हटा दिया था। और ये खिड़की जो जिस पे पेंट नहीं हुआ है, ये बाद में लगी थी। यहाँ पे पूरा मिरर था, है ना, एसी वाले पोर्शन में भी बाद में खिड़कियां लगी थी और नीचे। तो ये इसलिए इसमें पेंट रह रहा है, और ये पेंट तभी होगा जब यहाँ पे पूरे घर में व्हाइट वॉश होगी ना, क्योंकि थोड़े से काम जो होते हैं ना, थोड़े बहुत रह जाते हैं, वो दोबारा फिर नहीं होते। कर तो हम भी लेते हैं इनको ऐसे ला के पेंट, लेकिन वो ना बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता। और फिर लगे हाथ, फिर हमें लगा कि इतनी सफाइयां हो रही हैं, बेड को भी सरका के हमने नीचे से सफाई कर दी थी, क्योंकि ये भी जरूरी होती है। ये हमेशा 2-4-5 महीने में ऐसे हटा के बेड को नीचे से सफाई करना जरूरी होता है। अब ये सफाई हमने नीचे से अच्छे तरीके से कर ली है। और बेड को भी ना हमने शिफ्ट कर दिया था, डायरेक्शन बदल दी थी बिल्कुल। पहले दूसरे कोने में था, अब इसको दूसरे कोने में हमने शिफ्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एनर्जी है ना चेंज हो जाती है, एक जगह कोई भी चीज पड़ी पड़ी है ना, थोड़ा नेगेटिविटी सी लेके आती है। तो कोई भी सामान हो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर अदल बदल। तो सफाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और फिर मैंने यहाँ पे बिछा दी है नई चादर। और ना कमरा सफाई के बाद बिल्कुल ऐसे हो गया है, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और देखो सफाई में इतना जादू होता है बिल्कुल कि भाई एकदम चेंज कर देता हमारा मूड भी। ये देखिए बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा एकदम, है ना, मन कर रहा था कि भाई सारा काम बस छोड़ के
काम तो लगभग अब सारा हो ही गया है, बस नहाना बाकी है। अब तो लग रहा था कि बस इसी बिस्तर पे मैं सो जाऊं। और ये देखिए अलमारियां भी बिल्कुल मैंने सेट कर दी हैं, और खाली खाली ना मेरे को लग रहा है कि अब इतना ही सामान रखूं इसमें और एक्स्ट्रा कपड़े रखूं ही नहीं, क्योंकि ना बिल्कुल ऐसे स्पेस इसमें भी लग रहा था कि जैसे सांस ले रही है अलमारी, वरना खचाखच भरी हुई थी। ये ऊपर वाला पोर्शन मम्मी के कपड़ों का है, और ये फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे सेट कर दिए हैं साफ। तो गाइज यही था आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।